हेलो गाइस, ये वीडियो इस जैसे ज़ॉम्बी का एपिसोड नंबर 7 है। इसमें जो ज़ॉम्बी है वो अनस्टॉपेबल इमोर्टल है। इस एनिमी का फोकस बहुत कम चीज़ों पे है, फिर भी इस एनिमी को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप 7 वीडियो में पहले आ गए हो भाई, तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ 1 2 3 4 5 6 पहले देख लीजिए, उसके बाद 7 देखिएगा, क्योंकि आपको अभी देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। और एपिसोड नंबर 7 यहाँ से शुरू होता है। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में दिखाता है एक लड़की नूडल शॉप के अंदर नूडल खाते रहती है। दुकान वाला उस लड़की को गौर से देखते रहता है। वो लड़की नूडल खाने के बाद दुकान के बाहर निकलती है और दुकान के दीवार में एक 3 स्टार करके स्टिकर रहता है, उसके दीवार में चिपका देती है। और आयामो अपने घर में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसे आकिटो से मालूम चला है कि अब से कोई भी अगर फेल करेगा तो उसे पूरे समर में समर वेकेशन के टाइम उसे समर क्लासेस स्कूल आकर करना पड़ेगा। और आयामो कहता है मैं गर्मी के चमकते हुए सूरज के नीचे से स्कूल नहीं जा सकता। सूरज के नीचे आते ही आयामो के बॉडी का पूरा मसल जल जाता है। हारुनो आयामो को पढ़ाती है कि सूरज की चारों ओर प्लैनेट कैसे मूव करते रहते हैं और गैलेक्सी कैसे लट्टू की तरह गोल घूमता रहता है। जैसे लट्टू को घुमाने के लिए तुम्हें एक स्ट्रिंग चाहिए होता है, उसी तरीके से स्ट्रिंग थ्योरी वात्सो में आया है, ये कहती है हारुनो। जहाँ आयामो पढ़ाई कर रहा है वहीं पर ये लेथवुड और सेरा दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं। आयामो कहता है कि मुझे अभी मैथ पढ़ना था। मैंने हारुनो से एक प्रॉब्लम पूछा था जिसका आंसर हारुनो ने मुझे डायरेक्ट बता दिया। आयामो हारुनो से पूछता है तुम ये आंसर कैसे लेके आई। हारुनो आयामो से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है कैसे लेके आई, तुम बताओ 1 1 कितना होता है। आयामो कहता है 2 होता है, तो तुम कैसे लेके आए। आयामो कहता है मुझे तुम्हारी बात पूरी तरीके से समझ आ रही है, तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन मुझे यहाँ स्टेप लिखना पड़ेगा वरना मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। हारुनो कहती है ये चीज़ तुम्हें समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन शायद मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और शुरू हो जाती है हारुनो बताना। तो आयामो कहता है इसलिए मैं इस दुनिया का दुनिया में बदलने का सफ़र को जान रहा हूँ। हारुनो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए पढ़ाती है और आयामो का हारुनो के टॉर्चर से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगता है। लेथवुड आती है और लिख कर कहती है आयामो से तुम मुझे अपना नोटबुक दो। उदास आयामो तुरंत ही ऐसा इमेजिनिंग करने लगता है जैसे लेथवुड उससे कह रही हो बड़े भैया मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, और मुस्कुराना शुरू कर देता है। लेथवुड आयामो के नोटबुक के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप के साथ पलक झपकते लिख देती है। आयामो खुश हो जाता है क्योंकि उसे सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप मिल जाता है। हारुनो कॉपी छीन लेती है और कहती है मैं तुम्हें इससे भी आसान तरीके से समझा सकती हूँ। आयामो कहता है रहने दो, कॉपी से काम हो जाएगा। हारुनो मैथ के प्रॉब्लम के ऊपर नीचे खूब सारा फिगर सब बना देती है और कहती है अब तुम्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आयामो उदास होकर कहता है हाँ थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन के ऊपर हारुनो कुछ ज़्यादा ही फिगर बना देती है। तो आयामो मन में सोचता है क्या ये गेस कर रही है कि ये सारा क्वेश्चन टेस्ट में आने वाला है। और अब इधर आयामो का टेस्ट चल रहा है और टेस्ट में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आता है जिसे हारुनो ने गेस किया रहता है। आयामो खुश होते हुए कहता है कि चलो हारुनो सिर्फ नाम की जीनियस नहीं है, हारुनो कुकिंग में भी बहुत अच्छी है। आयामो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद जैसे पर्दा हटा के बाहर देखता है, हारुनो खिड़की में चिपके रहती है। आयामो उसे देखने के बाद अपना आंसर शीट चेक कराने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए कहती है आयामो जल्दी चलो, एक मेगलो पे अटैक करना है। आयामो उससे ज़्यादा चिल्लाकर बोल देता है कि चिल्ला के मत बोल, पूरा क्लास सुन रहा है। और पूरा क्लास आयामो की तरफ देखने लग जाता। स्कूल ख़त्म हो गया है और लगभग सबको स्कूल से निकल गया है, लेकिन आयामो का स्कूल से निकलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा ही कड़े तरीके से चमक रहा है। आयामो सेरा को कॉल करके पूछता है क्या तुम्हें मालूम चलता है जब मेगलो आसपास भटकता है। सेरा नहीं कहती है और लेथवुड से पूछती, वो भी नहीं कर पाती है। सेरा कहती है लेथवुड बोल रही है जल्दी घर आने, और कॉल रख देती है। आयामो दौड़ते हुए अपने सर में बैग लेके निकल जाता है। उतने में ही हारुनो के टीचर का कॉल आता है। हारुनो की इंस्ट्रक्टर आयामो से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। आयामो कहता है हाँ बताइए, मुझे खुशी होगी अगर मैं कुछ कर सकूंगा तो। रास्ते में सारे लोग आयामो को बहुत गौर से देखने लग जाते हैं क्योंकि आयामो छाँव को पकड़कर एकदम धीरे धीरे कॉर्नर कॉर्नर चल रहा है। हारुनो की इंस्ट्रक्टर आयामो को कहती है कि एक चीज़ है मैं चाहती हूँ जिसे तुम संभाल कर कुछ दिन तक रखो। आयामो पूछता है क्या है वो। आयामो गाड़ी के नीचे छाँव छाँव में इधर उधर छुप छुप के इसलिए चल रहा है क्योंकि वो 10 सेकंड से ज़्यादा धूप में नहीं रह पाता है। अगर वो 10 सेकंड से ज़्यादा रहेगा तो उसकी बॉडी का पूरा मांस गल जाएगा, उसका सिर्फ स्किन और बोन बचेगा। इंस्ट्रक्टर कहती है वो चीज़ बहुत जल्दी तुम्हारे यहाँ डिलीवर्ड होने वाली है और प्लीज़ हारुनो को पता मत चलने देना, और फ़ोन काट देती है। अब आयामो एक ब्रिज के पास पहुँचा है जहाँ उसे 100 मीटर तक कोई छाँव का ठिकाना नहीं मिलने वाला है, तो उसे सूरज के नीचे दौड़कर पार करना पड़ेगा। तो आयामो खुद को तैयार करता है दौड़ने के लिए। आयामो बहुत रनिंग दौड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे वो ब्रिज पार करने के लिए आगे बढ़ता जाता है उसके बॉडी का मसल सब गायब होने लगता है और उसका स्पीड भी कम होने लगता है। तो वो बोलता है मुझसे और नहीं होगा और ब्रिज के नीचे रिवर में कूद जाता है।
इधर हारूनो एक मेगुलो से लड़ाई करते रहती है। मेगुलो अपने मुंह से बेहोश करने वाला गैस छोड़ता है जिसकी वजह से हारूनो बेहोश होने लगती है और मेगुलो एक नंबर का ठरकी रहता है। हारूनो का उसको देख के मुस्कुराने लगता है। असल में जितने भी मेगुलो रहते हैं सभी का मकसद मैजिकल गल्ट को सेक्सुअली हरास्ट करके जान से मारना रहता है। इसीलिए मेगुलो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस लग रहा है ऐसा कहकर हारूनो की तरफ बढ़ता रहता है। उतने में ही आयामो आकर उस मेगुलो मॉन्स्टर को पीछे से पकड़ लेता है। आयामो पूछता है तुम अकेले क्यों आ गई और हारूनो आयामो को देखकर शर्माने लग जाती है। वो मेगलो मॉन्स्टर आयामो को झटका देता है और आयामो फेंका जाता है। आयामो सामने आकर उस मेगलो को एक ही पंच में उड़ा देता है। आयामो का पावर उस मेगलो से काफ़ी ज़्यादा है और आयामो उस मेगलो पे बहुत भारी पड़ने वाला है। लेकिन उस पल में सूरज 5 डिग्री और ऊपर चढ़ जाता है। सूरज की रोशनी की वजह से आयामो तुरंत ही गल कर नीचे गिर जाता है। हारूनो को डबल ए क्लास के मेगलो को मारने का पॉइंट चाहिए रहता है। सारे मैजिकल गल्ट को मेगलो को मारने पर अपने मैजिकल इंस्टीट्यूट से पॉइंट मिलता है। इसीलिए आयामो को मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है और आयामो फिर मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। आयामो को हारूनो का बात मानना पड़ रहा है क्योंकि आयामो के अंदर हारूनो का पावर अब्जॉर्ब हो गया है। मैजिकल गल्ट में ट्रांसफॉर्म होने के बाद आयामो सूरज में भी खड़ा हो पाता है और कहता है बहुत अच्छा लग रहा है। मेगलो बहुत पावरफुल अटैक करता है लेकिन आयामो का कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि आयामो बहुत आराम से जीत जाएगा। उतने में हारूनो कहती है आयामो पीछे देखो। पीछे से खूब सारा जेलीफिश टाइप का मेगलो मॉन्स्टर सब आ जाता है और वो जेली जैसा मेगलो अपने पतले लंबे टेंटिकल्स को आयामो के बॉडी में दौड़ाने लग जाता है। आयामो को अपने टेंटिकल से मचलते हुए आयामो का सॉकेट में अपना प्लग घुसा देता है। आयामो रिलीफ वाला रिएक्शन देता है। उतने में ही वो मेगलो अपना बॉडी से करंट आयामो के बॉडी में दौड़ाने लग जाता है तो आयामो का रिलीफ दर्द में बदल जाता है। जेली मेगलो स्नैक टाइम कहते हुए हारूनो पर भी अटैक कर देता है। आयामो मदद के लिए बहुत जोर जोर चिल्लाता है तो उतने में ही एक वैम्पायर निंजा वहाँ तुरंत ही पहुँच जाता है। आयामो पूछता है अब तुम कौन हो। वो रिप्लाई नहीं देता। अपना डिब्बा खोलता है और अपना नूडल निकालता है और नूडल जैसे जैसे मेगलो पे छिड़ता है नेगलो सब गायब होते जाता है। आयामो भग हो जाता है क्योंकि आयामो को समझ नहीं आ रहा है नूडल में ऐसा है क्या जो मेगलो को इतनी आसानी से मार दे रहा है जबकि आयामो को उन मेगलो को मारने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो वैम्पायर निंजा सारे मेगलो को आराम से मार देती है। क्लाश बचता है जिसे पीछे से आकर सेरा मार देती है। तो वो वैम्पायर निंजा सेरा से कहता है तो तुम कैसे हो, लंबे समय से हम तुमसे मिले नहीं हैं। सेरा तुरंत ही उस निंजा को कलच में डालकर पटक देती है और सेरा कहती है मेरे से यूं ही बात मत किया कर। वो निंजा कहता है सेरा छोड़, दर्द दे रहा है, मैं गिव अप कर रही हूँ, छोड़ सेरा। लेकिन सेरा नहीं छोड़ती है। आयामू सेरा से पूछता है सेरा तुम क्या जानती हो इसे। सेरा कहती है हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। तो आयामू कहता है तुम इसे छोड़ सकती हो क्योंकि इसने अभी तुरंत हमारी जान बचाई है। सेरा कहती है इसका नाम मेलेस्ट्रॉन है और ये हमारे ग्रुप के अपोज करने वाले ग्रुप का मेंबर है। तो वो मेलेस्ट्रॉन बॉय कहता है सही में सेरा तुमने बहुत ज़ोर से किया था, क्या तुम मेरे हाथ को तोड़ना चाहती थी। हारूनो कहती है मेगलो मर चुका है, चलो आयामू घर चलते हैं। आयामू हारूनो के बात पे ध्यान नहीं देता और उस बचाने वाले लड़के से कहता है आयामू कहता है कि तुम मुझे अपने हाथ को चेक करने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है। वो लड़का कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। आयामू के हारूनो को इग्नोर करने की वजह से हारूनो गुस्से में आकर आयामू को पीछे से ठेल देती है। आयामू उस लड़के से चिपक के इस तरीके से गिरता है कि उस लड़के को चुम्मा ले लेता है गलती से। ऑब्वियसली आयामू डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है मेरा पहला किस हुआ भी तो क्या एक लड़के से। आयामू थोड़ा कंफ्यूज भी रहता है क्योंकि आयामू का लेफ्ट हैंड उसके छाती पे रहता है और उसका छाती उसको फुला फुला और नरम महसूस होता है। आयामू दोबारा दबा के चेक करता है तो लड़की अपने बुरे सिचुएशन पे रोने लग जाती है। तो आयामू उछल जाता है, कहता है मुझे मालूम ही नहीं था। हारूनो आयामू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है इसलिए आयामू को ठोक देती है और सेरा को तो ठोकने का आयामू को मौका चाहिए, सेरा भी ठोक देती है। और हारूनो आयामू से कहती है तुम किसी भी लड़की से हाफ कोर्स भी करने जाओगे तो बरस अच्छे से कर लेना। आयामू बेवजह ठुकाने के दर्द में कहता है हाँ समझ गए और हारूनो फिर घर की ओर निकल जाती है। आयामू और सेरा उस लड़की के साथ उस लड़की के सीक्रेट बेस पहुंच जाते हैं। गलती से चुम्मी पाने के बाद लड़की का बिहेवियर आयामो के लिए बदल जाता है। फिर वो लड़की अपने सीक्रेट बेस आयामो को दिखाती है और सीक्रेट बेस के बारे में आयामो को बताती है। उसी फैक्ट्री के अंदर वहाँ एक नूडल शॉप रहता है जहाँ से लोग तीनों नूडल खाता रहता है। हर नूडल बॉल के अंदर एक पोर्क गोश्त का पीस रहता है जिसे आयामो कहता है ये मेरा फेवरेट है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की अपना भी गोश्त आयामो का बोल के अंदर डाल देती है। आयामो उससे पूछता है क्या तुम्हें यह गोश्त पसंद नहीं है। तो लड़की कहती है मुझे बहुत पसंद है। तब तुम्हारा मुझे ये देने का रीज़न क्या है। आयामो कहता है, वो लड़की कहती है तुम चुपचाप से खाओ। आयामो कहता है लेकिन मैं कैसे खाऊं, तुमने अभी तुरंत कहा कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लड़की कहती है चुपचाप से खाओ ना। तो आयामो बोलता है अच्छा ठीक है मैं खा रहा हूँ। आयामो कहता है तुम्हारा ये मुझे देने के लिए शुक्रिया, ये बहुत कमाल का दिख रहा है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और वो लड़की का रिएक्शन दिखता है।
आयामो नोटिस करता है कि सेरा आयामो को और लड़की को बहुत बुरी तरीके से इग्नोर कर रही है। वो लड़की आयामो से कहती है अगर तुम और चाहो तो और खा सकते हो। फिर आयामो क्वेश्चन करता है कि तुम हमें बताने वाली थी ना कि तुमने अपने नूडल सब से इतनी आसानी से मेगलो सब को कैसे डिफीट किया। वो लड़की उंगली दिखाकर कहती है कि मैं तुम्हें शुरुआत से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। और आयामो को इस तरीके की उंगली दिखाने से हारूनो का याद आता है। ये लड़की भी हारूनो की तरह घुमा फिरा कर आयामो को बहुत कुछ बता देती है, लेकिन उन सभी बताए गए चीज़ों में कोई भी आयामो के सवाल का जवाब नहीं होता। आयामो ऑब्जेक्शन करने के लिए हाथ ऊपर उठाता है। जैसे उठाता है वैसे वो लड़की सुपर स्टिंग थ्योरी का नाम ले लेती है। तो आयामो नाम सुनकर डर जाता है और तुरंत हाथ नीचे कर लेता है। फिर वो लड़की बताती है कि ये मशीन नूडल के सिरवा तैयार करती है, जिस सिरवे से मेगलो को आसानी से मुक्त किया जा सकता है। उतने में ही सेरा जाने लगती है तो आयामो कहता है रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। आयामो की बात सुनकर वो लड़की इनडायरेक्टली कहती है कि तुम क्यों जा रहे हो। आयामो भगवाया हुआ है और आयामो को समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़की उसे इतना प्यारा अपना नेचर क्यों दिखा रही है। रास्ते में रोककर आयामो को सेरा बताती है कि वो लड़की तुम्हें इतना रिस्पेक्ट और प्यार इसलिए दे रही थी क्योंकि एक निंजा वेम्पायर के लिए हल्का सा किस ही शादी का सेरेमनी होता है। और कहती है टाइम प्लेस मैटर नहीं करता, सेरेमनी उसी वक्त कंप्लीट हो गया था जब तुमने गलती से किस किया था। और सीधा कह देती है कि अब तुम लोग दोनों शादीशुदे हो। आयामो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ एक्सीडेंट था। और सेरा कहती है माइल भी तुम्हारे तरह शादी के खिलाफ होगी, माइल उस लड़की का नाम है। लेकिन वैम्पायर निंजा हमेशा रूल को अपने इमोशन से पहले रखते हैं। तो आयामो मौका देखकर पूछ लेता है अगर मैंने तुम्हें इस मोमेंट में किस कर दिया होता तो क्या हम दोनों मैरिड हो गए होते। सेरा कहती हाँ ऐसा हो चुका रहता और मैं तुमसे प्यार करने की वादा कर चुकी रहती। और इनडायरेक्टली सेरा कह देती अगर तुमने मुझे किस करने का ट्राई किया और तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर डालूंगी। आयामो सेरा के निर्दयी आंखों को देखकर तुरंत ही समझ जाता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर दोनों घर पहुंच जाते। हारूनो आयामो को देखते साथ कहती है इधर क्या देख रहे हो, हिलाने वाले, गाली देती है। आयामो कहता है मैंने तुम्हें बताया ना उस लड़की को किस मैंने जानबूझ के नहीं किया था। आयामो पूछता है ये तुम्हारे पीछे में क्या है। टाना बाटा है, क्रिसमस का स्टोरी को आगे डेवल करके बना के बता दिया। जब खूब सारे तारे आसमान से पार होते हैं तो एक महान इंसान अपने दो बीस्ट के साथ आता है। उस इंसान के कपड़े पूरे खून से भीगे हुए रहते हैं और उस इंसान के पीठ में एक थैला रहता है जिसमें कोई इंसान को भी डाल सकता है वो। और वो किलर सेंटा क्लॉज तुम्हारी कोई भी विश को पूरी कर देगा अगर वो पोनी टेल में आता है तो। और कहती है आयामो तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम ज़माने के बहुत पीछे चल रहे हो। आयामो अपने मन में कहता है कि टमाबाटा स्टोरी के बारे में मुझे तुमसे ज़्यादा मालूम है, इसका सोर्स भी मालूम है कौन सा स्टोरी है। और यहाँ पर ही सब अपने विश को लिख रहे हैं क्रिसमस ट्री में टांगने के लिए। आयामो का बाल बड़ा हो गया इसलिए वो अपने बाल में रबड़ लगा लेता है। तो सेरा कहती तुम पर अच्छा लग रहा है। आयामो कहता तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हूँ क्योंकि आयामो सेराई की तरफ देख रहा रहता है। और फिर आयामो उन सभी के विश को उठाकर पढ़ता है पारी पारी। एल्विथ लिखती है कि मैं खुशियों की समुंदर में तैरना चाहती हूँ। सेरा लिखती है कि मैं चाहती हूँ इस दुनिया से सारी गंदी बेहूदी चीज़ें गायब हो जाए जैसे कि ज़ॉम्बी। और हारूनो लिखती है कि मैं चाहती हूँ ये दुनिया अचानक से उबला हुआ अंडा में बदल जाए। हारूनो कहती है कि तुम्हें दूसरों की विश देखना नहीं चाहिए, इससे विश कंप्लीट नहीं होती। तो आयामो कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले छुपा के रखना चाहिए था। हारूनो आयामो को कहती है तुम जल्दी अपने विश लिखो, लेकिन आयामो लिखने से मना कर देता है। फिर एल्विथ लिखती है तुमने क्या विश किया आयामो। आयामो इमेजिन करता है जैसे वो कह रही हो तुमने क्या लिखा है बड़े भैया। मुस्कुराते हुए आयामो कहता है ये एक सीक्रेट है। पेपर में विशेष लिखने के बाद ये लोग कॉस्प्ले गेम भी खेलते हैं। और फिर अपने सारे विशेष को क्रिसमस ट्री में टांगने के बाद और फिर सभी साथ में बाहर अंगने में बैठकर आइसक्रीम बनाकर आइसक्रीम खाते हुए आसमान की ओर देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आयामो स्कूल आया रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है और अपने सर के ऊपर किताब रख के रिलैक्स करता रहता है। उतने में ही एक लड़की आती है, उसके सर से किताब हटाती है और उससे पूछती है क्या तुम ही आयामो हो। आयामो कहता हाँ मैं ही हूँ। तो वो कहती है ये सेरा को तुम्हें दे देना है। एक चश्मे का डिब्बा आयामो को देती है सेरा को देने के लिए। माइल नाम की लड़की जिसे आयामो ने गलती से किस किया वो आती है और कहती है मैं आपके लिए टिफ़िन लेके आई हूँ। और कहने लगती है एक वाइफ के लिए अपने हस्बैंड के लिए ये करना नेचुरल रहता है। आयामो उस लड़की से कहता है मैंने सेरा से सब मालूम कर लिया है, परसों जो हुआ वो एक्सीडेंट था, तुम्हें सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो माइल लड़की चिल्लाते हुए कहती है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। और कहती है मैंने उसी वक्त अपना मन मना लिया था। और वो लड़की कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसे रो तुम मेरे हस्बैंड बन रहे हो। आयामो उससे पूछता है तुम लोग को इतना रूल को फॉलो करने वाला बनना ज़रूरी है। और लड़की कहती है मुझे गर्व है मेरे रूल और मेरे इस तरह के लाइफ पे। और कहती है मेरा बचपन से सपना रहा है शादी करने का।
सुनने से छोटे बच्चों का सपना लग रहा है, आयामो कहता है। अकीडो आता और कहता है ये तो नीचे क्लास वाली यसोडा है। हमेशा उस लड़की का अकीडो गलत नाम लेता है तो लड़की अकीडो का कॉलर पकड़ती है और उसे हिलाते हुए बताती है कि मेरा नाम यूकी है, याद रखना। और अकीडो बोर्ड में लिख के दिखाता है, देखो तुम्हारा नाम ऐसे ही लिखा था। और अकीडो प्रोनाउंसिएट गलत कर देता है। आयामो भी पकड़ नहीं पाता क्या गलती किया आयोटो ने, तो वो लड़की आयामो के हाथ से चश्मा छीनकर उसकी आंखों में लगा देती है। उस चश्मे में मैजिक रहता है जिससे वस्त्र के अंदर का सीनरी दिख रहा है। नॉर्मल लड़कों की तरह आयामो भी लाल हो जाता है। ज्यादातर एनिमी का खास बात यही रहता है भाई कि वो लोग फेस से इमोशन दिखाता है। रियल लाइफ में अगर कोई किसी को देख के एक्साइटेड होता है, क्या वो लाल हो सकता है? नहीं हो सकता। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि ये देख के मेरे को एक्साइटेड हो रहा है। इस वीडियो में मैंने प्योर कबाड़ किया भाई। अगर आपने मुझे यहाँ तक झेला है तो भाई थैंक्स, सही में थैंक्स।